बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव। आज हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं लाइव, जो हमारा संडे का दम्मा वेव का प्रोग्राम होता है। और आज हमारे साथ वेनबल साक्या दम्मा मेघे जी, जो हमारे साथ इंडिया से हमारे साथ जुड़ेंगे। और उनके साथ ही हमारे Dhammadina. Sorry to interrupt, but it's Dhammadina, not Dhammadina. दम्मादीना जी जी साक्या दम्मादीना जी हमारे साथ आज हम आपको दम देशना देंगे। और उनके साथ ही हमारे साथ आदरणीय एडवोकेट चरणजीत बंगड़ जी, जो पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर, थोड़ा टेक्निकल इशू है हमें, सो जस्ट बेयर विद अस। तो हमारे साथ पेज को ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। और आज का जो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम हमारे आदरणीय जो सोनलाल सांपला जी हैं जर्मन से, उन्होंने ये जो प्रोग्राम ये स्पॉन्सर किया है। वो डॉक्टर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी जो यूरोप की है, उसके प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने ये आज का जो प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। और मैं हमारे जो वेनेबल है हमारे साथ आज जुड़े हैं, वेनेबल भिक्खुनी साक्या दामोदीना जी। उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में वो उन्होंने सेकंड टाइम हमें टाइम दिया है। हम पूरी दमावेव की टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारे जो लोग जिन्होंने पहले वैनमल की जो दमदेशना जो सुनी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज भेजे और कि जो फिर उनको लेके आए। और उन्होंने हमारा जो जो रिक्वेस्ट मानी। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वेनेबल जो हैं एक्चुअली जो बॉर्न एंड रेज्ड इन हरियाणा से हैं। और जो उनकी शी obtained as a Angarika with the 8 percept at Kushinagar in 2017 with Indian Bhikkhu Sangha। उसके बाद वो ordained as a Sangha Sikhamana at Vaishali Vihara in 2018 with the Buddha Katuparisya, Thailand। और उनके बाद जो बिखनी एट बैंकॉक थाईलैंड इन 2020, जो उनकी एजुकेशन है, शी इज वेरी हाईली एजुकेटेड। शी इज मास्टर डिग्री इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी with the gold medal and in Abhidhamma philosophy and preparing अभी वो PhD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेनली जो उनका काम है, she's establishing a well-trained Bhikkhuni Sangha in India for the development of a woman in society। के साथ ही she's bringing back among lay people the lost Abhidhamma teaching of Buddha, which is called highest Dhamma of Buddha। So हम सबसे पहले जांचना करेंगे, उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे वेनेबल से आज की दामदशना के लिए। So wherever you are, if you feel safe, you please put palm together. Ahang bante tisranen saha panchशीलं dhammang yachami anunghang katva शीलं देथ में bante द्वितीयंपि ahang bante tisranen saha panchशीलं dhammang yachami anunghang katva शीलं देथ में bante तत्यंपि अहंग बनते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अहं हं कत्वा शीलं देथ में बनते। वेनेबल Iyam hang vadami tang vadetha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नमो 3 बार। तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, सूर्यमेर मजपतठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, तेसरनेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत। आमाय साधु 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 साधु। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। जो आज का जो सब्जेक्ट हमने वेनेबल को दिया है, द सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम वेनेबल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा कर्तव्य, हमारा संकल्प धम्म की ओर, our action, our thoughts toward our Dhamma. And we request now, Venerable, please start. सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान तथागत गौतम बुद्ध को वंदन करते हैं। उनके सुआख्यात धम्म और सुप्रतिष्ठित मार्ग पर आरूढ़ श्रावक संघ को वंदन करते हैं। बाबा साहेब को त्रिबार अभिनंदन और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज बाबा साहेब की देन है कि हम लोग यहाँ जुड़े हैं। तो जितने भी महापुरुष उस मार्ग पर लगे हैं और जिन महापुरुषों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए बाबा साहेब ने हमें धम्म दिया, उनको हम त्रिबार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा जो विषय है, हमारा कर्तव्य, हमारा संकल्प धम्म की ओर, ये विषय को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि हम लोग इसे बहुत ही साधारण तरीके से समझ सके। हमें बहुत जमीनी स्तर पर या हम कहें डाउन टू अर्थ होकर हमें समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। सबसे पहला जब हमारा कर्तव्य आता है कि हमें पता चला है कि हम लोग कहाँ से हमारा इतिहास था, वो सब हमने पढ़ लिया, हम लोग धम्म में जुड़ चुके हैं। परंतु हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य आता है कि हमें क्या करना चाहिए एज अ बुद्धिस्ट। अगर हम लोग टुवर्ड्स धम्म अगर हम लोग जा रहे हैं तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड बी अवर एक्शन, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला कर्तव्य हम लोग ये इसको
अंतर देखें या सिंप्लीफाई करें कि हम लोग जो कर्तव्य की बात कर रहे हैं वो हम लोग अपने लिए करें या समाज के लिए करें। हमारा कर्तव्य जो है धम्म के लिए, वो दो तरीके से हम उसको देखें कि स्वयं के लिए क्या कर्तव्य है और समाज के लिए। देखिए, हमारे समाज में जितने भी लोग धम्म का काम कर रहे हैं, आप इंडिया में भी जानते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं और सब अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से धम्म का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो धम्म का काम करने का तरीका है वो दो तरीके से होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो किसी संस्था में नहीं जुड़े हैं, जो किसी कमेटी में, किसी सोसाइटी में या किसी मिशन में नहीं जुड़े हैं, बट वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, वो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। तो दोनों तरह के हमारे समाज में लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग केवल स्वयं के लिए देखते हैं कि हमारा स्वयं के लिए क्या कर्तव्य है। अगर हम कहते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं या हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो हम लोग बुद्धिज्म को किस तरीके से अपने आचरण में हम लोग परिवर्तन ला करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आचरण में भी लाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ साथ में समाज में भी वो आना चाहिए, तो उनके लिए भी सोचते हैं। तो अगर हम कहें कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हम इन दोनों में से कौन से प्रकार के बुद्धिस्ट हैं। हम केवल अगर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, किसी भी तरीके से हो सकता है हमारे पास में आर्थिक कोई समस्या है, या हमारे पास में पारिवारिक कोई समस्या है, या हमारे पास में कोई शारीरिक ऐसी अपंगता है, डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से हम लोग समाज में जाकर काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हमारा कर्तव्य है केवल अपने लिए। हम अपने कर्तव्य को देखें, हम अपने आप में संकल्प लें कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग अपने अंदर धम्म को फॉलो करते हुए हम लोग अपने अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाएंगे कि हम लोग दूसरों को इंस्पायर कर सके। दूसरे कोई भी हमारे, चाहे परिवार के हैं, चाहे हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो हमें देखें, हमारे आचरण को देखें, तो दे विल गेट इंस्पायर, कि वो इतना हमसे प्रेरित हो जाए कि वो स्वयं जो है हमसे पूछे आकर के कि आप ऐसा क्या करते हो कि आप इतना सिंप्लीफाई रहते हो, मतलब जटिल नहीं हो, आप कॉम्प्लेक्स नहीं हो, हर चीज को बहुत सरलता से सुलझा देते हो। तो आप उनको बता पाएंगे कि मैं बुद्धिज्म फॉलो करता हूँ, तो वो भी सोचेंगे कि भाई बुद्धिज्म में कुछ तो होगा, तो वो अपने आप से उसको फॉलो करने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग स्वयं भी कर सकते हैं और हमारे अंदर वो एबिलिटी भी है, हम किसी भी तरीके से ना तो शारीरिक, ना आर्थिक, ना पारिवारिक, किसी भी समस्या से ऐसे तंगी नहीं है, तो हम समाज के लिए भी कर सकते हैं, तो हमें आगे बढ़कर समाज के लिए भी करना है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, जब हमारा एम ऐसा हो जाता है कि हम समाज में जाकर के भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करें, तो उस समय में ज्यादातर ऐसा होता है कि हम स्वयं पे काम करना बंद कर देते हैं, कि हमारा एरिया इतना वास्ट हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। डेली हम लोग जो है 50-100 लोगों के बीच में जाकर धर्म को समझाना, बताना, तो वहां पर कहीं ना कहीं हम स्वयं जो है उस मार्ग से भटकने लगते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हमारे पास में आता है समाज के लिए काम करने के लिए, समाज में काम करने के लिए भी दो तरह के लोग हैं। एक तो उपासक उपासिका है और एक भिक्षु भिक्षुनी है। तो उनमें कहीं ना कहीं अंतर ऐसा ही होता है। समाज में जितने भी उपासक उपासिका काम कर रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सभी इस तरीके से करते हैं, पर ज्यादातर ऐसा होता है कि समाज में काम करते करते वो जो है स्वयं को आकलन करना या स्वयं को, स्वयं में धम्म को देखना वो भूल जाते हैं, स्वयं की काया में धम्म को देखना वो भूल जाते हैं। लेकिन भिक्षु भिक्षुनी क्या करते हैं, वो दोनों तरह का कार्य करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो खुद भी उस आध्यात्मिक जीवन को, वो स्पिरिचुअल लाइफ को वो जी रहे होते हैं, और साथ ही साथ में वो समाज में जाकर के उनका भी भला कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग समाज में काम करने के लिए सक्षम हैं और हम अपना कर्तव्य इसको समझते हैं, तो हमें बेशक हम लोग चीवर नहीं ले पा रहे हैं, हम भिक्षु नहीं बन पा रहे हैं, तो एज एन उपासक या उपासिका भी आपको यही प्रयास करना चाहिए कि हम समाज में काम करेंगे, बट वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट। हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है पहले। तो हमारा कर्तव्य, पहले इसको बहुत सिंप्लीफाई, बहुत ही साधारण तरीके से आप समझ लीजिए कि दोनों के प्रति है। पहला हमारा कर्तव्य अपने प्रति है, स्वयं के लिए है, और फिर समाज के लिए। हम समाज के लिए भी करने जा रहे हैं, तो भी हम पहले अपने लिए देखेंगे और उसके बाद में समाज के लिए देखेंगे। अब इसमें अगर हम लोग कहें कि हम अपने ऊपर कार्य करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कार्य करें। तो पहला तो भगवान बुद्ध की जो बेसिक, बहुत ही बेसिक हम कहते हैं गृहस्थ जीवन के लिए भी, कि हम लोग क्षण क्षण अपने प्रति जागरूक रहे।
हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम, क्योंकि हम समाज में जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि भांति भांति के लोग होते हैं, बहुत वैरायटीज के लोग आपको वहां मिलते हैं समाज में। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ना चाहते हुए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं या हम कर देते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि समाज इम्प्रेस हो रहा है और बुद्धिज्म की तरफ आ रहा है, बट एक्चुअल में वो बुद्ध की ही शिक्षा के खिलाफ होता है, वो अगेंस्ट है उसकी, लेकिन समाज आ रहा है इसलिए हम लोग उसको कर देते हैं। तो वी शुड नॉट डू दैट। हमें बुद्ध की शिक्षाओं को मॉडिफाई नहीं करना है, हमें जैसा वो है उसको वैसे का वैसे प्रस्तुत करना है। हो सकता है 50 की बजाय 10 ही लोग आएंगे, बट वी हैव टू, हमें जो उसका ट्रेडिशनल जो तरीका है, जो वे है, उसको ट्रेडिशनल जो टीचिंग से, प्योर टीचिंग से हमें उसे प्रिजर्व करके रखना है। जैसे कि मैं, कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस कुछ आती हैं सोशल मीडिया पर, तो मैं देखती हूँ कई भिक्षु हैं तो हवन यज्ञ करवा रहे हैं। तो वो क्यों करवा रहे हैं? उनको पता है कि बुद्ध इसके विरुद्ध थे, लेकिन समाज को जोड़ना है कि वो लोग बुद्ध को मानने लगे, इसीलिए उनके घर में जाके आप हवन यज्ञ कराए। तो वो हमारा तरीका नहीं होना चाहिए। तो पहले हम जब कहते हैं कि हम लोग, हमारा कर्तव्य, हमारा संकल्प जो है वो किसके लिए है? हमारा कर्तव्य, हम अगर हम कहें इंट्रोवर्ट टाइप के हैं हम लोग, कि हम लोग समाज में जाके नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? हम लोग अपने ऊपर कार्य करने का प्रयास करेंगे। हम लोग सिर्फ इतना ही प्रण ले, हम इतना ही कर्तव्य अपना निभा ले, हम इतना ही संकल्प ले ले केवल धम्म की ओर, कि हम समाज को नहीं समझा सकते, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ दैट। हम लोग सिर्फ अपने ऊपर कार्य करेंगे, और अपने ऊपर कार्य करके हम अपना इतना बेहतर वर्जन अपने आप को बना लेंगे कि हमारा सिर्फ आचरण से ही, हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे बैठने के तरीके से, हमारे काम करने के तरीके से ही जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमसे इतना इंस्पायर हो जाएंगे कि वो खुद ही आगे आकर पूछें। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, परिवार में हैं या फिर हम लोग मित्र में हैं, कहीं पर भी आप, जहाँ पर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस रन करते हैं, तो वहाँ बहुत सारी समस्याएं कई बार आती हैं। और उन समस्याओं में कई बार क्या होता है, हम लोग अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो खो देते हैं, है ना? हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है? शांत रहने का अगर हम प्रयास करेंगे, अगर हम खुद को दिखाएंगे कि हम सुलझे हुए हैं, हमें इन चीजों से बहुत ज्यादा, हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है, बहुत ज्यादा हमारा प्रभावित नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप ही समझ जाएगा कि ये बहुत सुलझा हुआ इंसान है और इसके पास में कुछ तो ऐसा मतलब ऐसा खजाना है जिसकी वजह से ये इतना सुलझा हुआ रहता है। तो दे विल आस्क। तो इसके लिए हमें क्या करना है? भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो गृहस्थ जीवन के लिए दिया है 10 पुण्य क्रिया। पुण्य आपको पता ही है, पुण्य मतलब अच्छा काम। तो 10 ऐसे अच्छे काम जिसको अगर हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो हम अपने आप का एक बेहतर वर्जन बना सकते हैं, और फिर हम लोग समाज को इंस्पायर कर सकते हैं सिर्फ हम अपने आचरण की वजह से। और वो हमारे आचरण में ऐसा ढल जाएगा कि फिर हमें वहां पर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम वास्तव में अच्छे बन जाएंगे। तो आप पहले ये कर्तव्य, ये संकल्प अगर आप धम्म की तरफ में लेना चाहते हैं तो आप संकल्प लीजिए कि आप पहले अपने आप का बेहतर वर्जन बनाएंगे, एंड देन आफ्टर आप जो है समाज में निकलेंगे। लेकिन इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन आती है कि जब हम लोग ऐसा प्रण ले ले कि हम पहला अपना बेहतर वर्जन बनाएंगे और फिर उसके बाद, अब ये जो अपने आप को बेटर बनाने वाली चीज है, ये कोई क्षण भर की चीज नहीं है कि आपने आज संकल्प लिया और कल आप परफेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, कंटिन्यू प्रैक्टिस है, जो कि ग्रेजुअली आप जो है अपने अंदर इम्प्रूव करते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर आप दूसरा भी संकल्प लेना चाहते हैं, दूसरा भी कर्तव्य निभाना चाहते हैं कि हम लोग जो है समाज के लिए भी काम करेंगे, तो वहां समाज के लिए काम करते करते साथ साथ में ही आपको जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी होगी, हर क्षण के प्रति जागरूक रहना होगा। लेकिन ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये केवल मैं आपको अपने लिए बता रही हूँ कि आप समाज में जाके नहीं कर सकते, केवल अपने लिए कर सकते हैं। आपका संकल्प है कि हम अपने आप को बुद्धिस्ट बना ले पूरा, सिर्फ बोलने से नहीं, अपनी काया से, वाणी से, मन से, हर प्रकार के कर्मों से हम बुद्ध की शिक्षाओं को ढाल ले। निर्वाण कब प्राप्त होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग जो है अभी एक इंसान है, और इंसान के रूप में हमें क्या काम करना है, वो जमीनी स्तर पर हम काम कर ले। तो उसमें जो 10 पुण्य कर्म है, उसमें सबसे पहला भगवान कहते हैं दान। दान को भगवान ने सबसे आगे रखा है, क्योंकि जब हम लोग दान करते हैं तो दान करने से सबसे अच्छी चीज जो हमारे साथ में होती है वो है हमारा लोभ खत्म होता है। हमें पता है कि हमारे मन में जितने भी विकार है, हमारे मन के जितने भी मैल हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो है 3 तरह के मैल हैं, लोभ, द्वेष और मोह। तो सबसे पहला उसमें लोभ आता है, लालच आता है। जब भी हम लोग किसी दूसरे की संपत्ति को देखते हैं तो हमारे मन में ऐसा लालच उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो कि ये संपत्ति मेरी हो जाए या ऐसी संपत्ति मेरे पास भी हो,
ऐसा हमारे मन में उत्पन्न होता है, या हम उसकी संपत्ति को, लोभ के कारण हम उसकी संपत्ति को लेना चाहते हैं। कोई भी अच्छी चीज हो, चाहे आपके किसी भी तरह की भौतिक संपत्ति जो हम कहते हैं, उसको हम लेना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दान करता है वो कभी दूसरे की संपत्ति को लेने के बारे में नहीं सोच सकता है, क्योंकि अगर आप त्याग की भावना से, समर्पण की भावना से आप दान कर रहे हैं, तो आप तो अपनी अर्जित की हुई पूंजी जो है उसको आप स्वयं दे रहे हैं दूसरे को। तो दूसरे की संपत्ति लेने के बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो पहला है कि हम समय समय पर दान करेंगे। अब दान किसको करना है, कई बार एक बार ऐसा सवाल आया था। आपने महाराष्ट्र में बहुत ऐसा कंडीशन है कि बहुत सारे बुद्ध विहार बने हैं। आप देखेंगे कि मंदिर की तरह गली गली में बुद्ध विहार है, और वहां पर रूम भी एक बनाया जाता है संघ के लिए। लेकिन वहां पर मोस्टली जो है वर्षावास के समय में केवल संघ को रखा जाता है, और जैसे ही वर्षावास खत्म होता है, जो रेनी रिट्रीट होता है हमारा 3 मंथ्स का, तो जैसे ही वो खत्म होता है तो संघ को वहां से मतलब हटा दिया जाता है कि आप भंते जी हो गया, अभी आप जाइए। तो फिर भंते जी अपना जो है कहीं पर भी, कोई घर में जाकर रहता है तो कोई कहीं जाकर रहता है, वो अपना अपना स्थान ढूंढते हैं। तो एक बार किसी उपासिका ने मुझे पूछा था कि अय्या जी, अगर हम बुद्ध विहारों में दान देते हैं तो क्या वो दान नहीं माना जाएगा? क्या संघ को दान किया हुआ ही केवल दान माना जाता है? नहीं, दोनों तरह का दान जो है दान होता है। संघ को किया हुआ भी और बुद्ध विहारों में भी किया हुआ। लेकिन बुद्ध विहार वो होना चाहिए जहां संघ निवास करता हो, जहां संघ ही आप नहीं रखेंगे, केवल आप बिल्डिंग बना रहे हैं। वो बिल्डिंग बनाकर आप एक स्वामित्व चाहते हैं उस बिल्डिंग पर अपना, कोई संघ वहां नहीं रह रहा, तो उसे आप बुद्ध विहार कह भी नहीं सकते ना। आप उसे केवल एक समाज भवन कहिए, आप मीटिंग हॉल कहिए, बुद्ध की प्रतिमा जरूर स्थापित है वहां पर, लेकिन अगर वहां नियमित रूप से ध्यान साधना, बुद्ध पूजा, वंदना, धम्मदेशना, इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो बुद्ध विहार नहीं है। तो आप दान कर सकते हैं, आप संघ को भी कर सकते हैं, बुद्ध विहारों में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बुद्ध विहारों में जहाँ संघ रहता हो, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए या अन्य कार्य के लिए दान कर सकते हैं। क्या दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है शील। तो अगर आप स्वयं के लिए अपना कर्तव्य, अपना संकल्प आप लेना चाहते हैं धर्म की तरफ, तो दूसरा है शीलों का पालन करना। आप जानते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु होता है उसके 227 शील होते हैं, और भिक्षुनी जो होती है उनके 311 होते हैं, क्योंकि महिलाओं में शक्ति ज्यादा होती है तो शीलों का पालन भी उन्हें ज्यादा करने के लिए दिया भगवान ने। लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए केवल 5 नियम है। केवल 5 नियम है, आपके 5 शील आपको पता ही है, अभी आपने ग्रहण किए हैं, तो उन 5 शीलों का आपको पालन करना है। तीसरा है भावना। भावना का मतलब है ध्यान। तो आपको मेडिटेशन करना है समय समय पर, अपने लिए अपना आकलन करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए समय समय पर आपको ध्यान करना है। चौथा है अपचायना। अपचायना में भगवान कहते हैं, आपके घर में जितने भी लोग वृद्ध हैं, या फिर आप आसपास में कोई देखता है कि कोई बूढ़ा है, बीमार है, उनकी सेवा करना। तो ये आपका चौथा, क्योंकि बौद्धों की ये परंपरा है। भगवान बुद्ध के समय में भी आप जानते हैं ऐसा ही हुआ था कि एक भिक्षु बहुत बीमार था और उसका शरीर इतना पीड़ित था कि उसमें से बदबू आती थी, घिन आती थी, तो दूसरे भिक्षु उसकी सेवा नहीं करते थे। जब भगवान को ये पता चला तो बुद्ध स्वयं वहां आते हैं और उस रोगी भिक्षु की सेवा करते हैं। और रोगी भिक्षु की सेवा करके वो कहते हैं कि जो रोगी की सेवा करेगा वो मेरी सेवा करेगा। तो इस तरह से जो भी, अगर आपके आसपास में कोई भी आप देखते हैं कि कोई बहुत बूढ़ा है या कोई बीमार है, तो आपको सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा जो है भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है। इवन भिक्षु भी सेवा करता है, और ये भिक्षु का भी कर्तव्य है। अगर मान लीजिए हमारी बीमारी में किसी उपासक या उपासिका ने हमारी बहुत सेवा की है, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि जब वो उपासक उपासिका बीमार होंगे तो भिक्षु भी जाकर उनकी सेवा कर सकता है। तो आपको ये करना है कि अपचयना, सेवा करनी। पांचवा है वैया वाचा। पाली भाषा में उसको वैया वाचा बोला जाता है। वैया वाचा का अर्थ है संघ की सेवा करना। आपने अगर थाईलैंड की परंपरा देखी होगी तो थाईलैंड की परंपरा में वैया वाचा रखा जाता है। वैया वाचा का मतलब कुछ ऐसे उपासक उपासिकाएं हैं जो परमानेंट विहार में रहते हैं, और परमानेंट विहार में रहकर चीवर नहीं लेते हैं, लेकिन परमानेंट विहार में रह के वो केवल संघ की ही सेवा करते हैं। संघ के लिए भोजन तैयार करना, संघ के लिए अगर कोई ऐसा कार्य है तो वहां पर करना, साफ सफाई करना, विहार की देखभाल करना। तो वो जो ऐसा करते हैं परमानेंट विहार में रहकर, वो वैया वाचा होती है। तो अगर आपके पास में ऐसा समय है तो आप समय समय पर जाकर विहारों में सेवा दे सकते हैं। अगर परमानेंट जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आप अपना ड्यूटी, अपना वर्क जो भी है वो भी हैंडल कर सकते हैं, परमानेंट रह सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता हैं, सभी बच्चे जो है अपने जीवन में सेटल हो चुके हैं, सभी विवाहित हो चुके हैं, मैरिड हो चुके हैं, तो माता पिता को लगता है कि अब हमें रिटायरमेंट चाहिए, अब हमें जो है लेकिन हम चीवर भी नहीं ले सकते हैं, ये भी एक बाउंडेशन अगर कहीं लगता है, तो फिर वो विहारों में जाकर वैया वाचा की तरह कार्य कर सकते हैं।
इसके बाद आता है पत्तादान, पत्तानुमोदन, ये तो दान का ही खैर अर्थ है। और इसके बाद है धम्म श्रवण करना। धम्म हमें समय समय पर श्रवण करना है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हमें नॉलेज मिलेगी नहीं। मैंने शायद अपनी लास्ट क्लास में मेरा टॉपिक भी यही था कि धम्म श्रवण के जो बेनिफिट्स हैं वो यही है कि हमें जो नहीं पता होता है वो जानने को मिलता है, और जो ऑलरेडी पता होता है उस पर हमें दोबारा से चिंतन मनन करने को मिलता है, दोबारा से उसको एनालाइज करने को मिलता है। क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वही चीज हो सकता है सेम टॉपिक आपको कोई और संघ बताए, कोई भिक्षु बताए, भिक्षुनी बताए, लेकिन उनका बताने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। हो सकता है वो उसमें कुछ और पॉइंट्स अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो कुछ उसमें पॉइंट्स ऐड करे, जिससे आपको और उसको एक्सप्लोर करने को मिले। तो इसलिए हमें कंटिन्यू धम्म श्रवण करते रहना है। अगर कंटिन्यू धम्म श्रवण करेंगे तो ऑलरेडी जो हमें पता है उस पर भी चिंतन करने, मनन करने को मिलता है, और नई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो वो तो फैक्ट है ही। इसके अलावा आपको धम्म देशना, हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, देना भी है। सिर्फ स्टोर नहीं करना है, देना भी है। आपने कोई एक अच्छी बात सुन ली कि ऐसा करने से ऐसा होता है, या भगवान ने ऐसा बताया कि आप ऐसा अपना भला कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको अपने परिवार में ही एक ही लोगों को बताइए, दो ही लोगों को बताइए, अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, किसी को भी आप जो है धम्म दीजिए। आप उसे धम्म का नाम मत दीजिए, लेकिन एक अच्छी टीचिंग्स की तरह आप उसे बता सकते हैं, एक मॉरल एजुकेशन की तरह आप उसे बता सकते हैं। इसके बाद में है अपने कर्मों के प्रति दृष्टि अच्छी बना के रखना, जो आप कर्म करते हैं उसके प्रति आपकी दृष्टि। तो भगवान ने ये पुण्य कर्म जो बताया, इस पुण्य में जो है, जो बेसिक है, जो आपको अपने संकल्प बना लेना चाहिए, अपना कर्तव्य बना लेना चाहिए कि एज अ बुद्धिस्ट इफ वी आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड, या हम लोग धम्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा संकल्प धम्म की तरफ क्या होना चाहिए। तो हमारा धम्म की तरफ संकल्प हमारा दान करना, शीलों का पालन करना, ध्यान साधना का अभ्यास करना, धम्म को श्रवण करना, धम्म को देना, अपने वृद्धों की और रोगियों की सेवा करना, संघ की सेवा करना। ये सबसे बड़े हमारे जो पॉइंट है। बाकी इसमें अलग पॉइंट है जो नहीं भी करेंगे या कम भी करेंगे, लेकिन ये हमारे आचरण के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा समाज के लिए। अगर आपने ये कर लिया है या आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ साथ में आपको लगता है कि मैं अब सक्षम हूँ कि मैं समाज में जाकर भी धम्म का काम कर सकता, तो आप एक संकल्पित हो जाते हैं। तो बहुत सारे जो उपासक उपासिका हैं धम्म के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी में दोनों तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग फुल टाइमर भी हैं, कुछ लोग जो है पार्ट टाइम भी करते हैं। फुल टाइमर ऑलमोस्ट जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो समाज सेवा में ही अपना जीवन दे चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद में वो फुल टाइम देते हैं समाज के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार में रहते हुए जितना समय उनको मिलता है छुट्टी वाले दिन, या फिर इस तरह से समय समय पर ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज करके आप जो है समाज के लिए भी काम कर सकते हैं। तो समाज के लिए काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि समाज में जब आप उतर रहे हैं तो समाज को उनके अधिकारों से रूबरू कराना बहुत जरूरी है। धम्म आप बाद में देंगे, पहले उनको आप अधिकार देंगे। और अधिकार में, क्योंकि जो हमें तीसरण पंचशील हम लोग लेते हैं वही सारा हमारा अधिकारों में भी आता है, खैर, लेकिन जो है ये हमारा अधिकार हमें जो है लोगों को बताना है, और अधिकार का मतलब है हमें संविधान बताना है। मैंने एक बार किसी उपासिका को बोला कि आप जो है संविधान पढ़ा कीजिए, तो वो बोले ये जी हमें एक पुस्तक मिली थी संविधान की, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज लिखी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे वर्ड्स लिखे हैं कि उसको पढ़ते पढ़ते मतलब एक तो बोरिंग लगने लगता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, हमें जब लोगों को अधिकारों की नॉलेज देनी है तो हम संविधान तो दे देते हैं। आपने देखा है बहुत सारे शादियों में भी या कोई फंक्शन होता है तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है संविधान को देते हैं, एक पुरस्कार के रूप में, भेंट के रूप में देते हैं। लेकिन कोई उसे पढ़ता नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए वो एक नॉलेज, उस स्तर की आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कानून की भाषा बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको उस स्तर की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो हम कोशिश करें कि जब हम समाज में उतर रहे हैं तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। संविधान में जो भी हमारे मूलभूत अधिकार है, या कहीं पर भी, चाहे जातिवाद को लेकर के या फिर धर्म को लेकर के, जहां पर भी हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है, हम लोगों को उसे सिंप्लीफाई करके बताए। सिर्फ ये नहीं कि अधिकारों को हमें ज्ञान देना है तो हमने किताब दे दी और उसको कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ते कोई पढ़ने बैठता भी है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। तो हम उसे सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें। तो समाज में उतरने के लिए आपको सबसे पहले उसे अधिकारों का नॉलेज होना चाहिए, अधिकारों का नॉलेज देना चाहिए, लेकिन उसे सिंप्लीफाई वर्जन में देना चाहिए। नंबर 2 जो है, मैत्री बनाने का प्रयास करें। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि हम तो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा है कि हमारे जो मित्र हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, या फिर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, तो हमें उनके यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए,
उनके प्रोग्राम्स में अटेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो मैत्री सिखाई है। और मैत्री क्योंकि मानव धर्म है ये, और मैत्री जब तक आप रखेंगे तभी आप लोगों को समझा पाएंगे। अगर आप उनसे कटते चले जाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे। मैत्री बना के रखेंगे तो आप एक मुस्लिम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रेजुअली। अगर आप मैत्री बना के रखेंगे तो आप एक ब्राह्मण तक को कन्वर्ट कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय में हम कहें, धर्म को बढ़ाने वाले सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही थे उतने समय, सबसे ज्यादा, क्योंकि वही जो है थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पीपल माने जाते थे उतने समय के भी। पढ़ने लिखने का जो एक अधिकार था उनको कहीं ना कहीं मिला हुआ था, तो भगवान के समय में। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम लोग, अरे ये तो मुस्लिम है, नहीं हमारा वाला नहीं है, तो हम उसको साइड लगा देते हैं, है ना। अगर उसके यहाँ कोई फंक्शन भी है, वो अपने घर पर ईद पे आपको इनवाइट कराए किसी प्रोग्राम, आपकी उसमें आस्था नहीं है, आपकी उसमें श्रद्धा नहीं है, आप उनके कल्चर को मानते नहीं है, लेकिन एक मानव की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। आप वहां जाइए, खाइए, अपने घर में भी प्रोग्राम अगर आपके है तो आप उनको भी इनवाइट कीजिए, एटलीस्ट वो कुछ सुने, वो कुछ जाने। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर में प्रोग्राम है तो हम केवल बुद्धिस्ट पीपल को इनवाइट करेंगे, या फिर अगर मुस्लिम के घर में है, हिंदू के घर में है, तो हम लोग उनके घर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने वाले नहीं है। कोई जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। आप जाएंगे नहीं तो पहली बात आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे चीजों को, कि वास्तविक आप कंपेयर कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे। बाबा साहेब ने जब कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तो उसके बाद में बाबा साहेब ने ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म छोड़ने के बाद में डायरेक्ट जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने सारे धर्मों को पढ़ा, पढ़ने के बाद एक्सप्लोर किया, तभी तो उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया, है ना। और इससे पहले भी, आप शायद आप में से जानते भी होंगे कि उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने हिंदुइज्म को एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसा नहीं था। हिंदुइज्म को भी उन्होंने अच्छे से पढ़ा। इवन जो है उस समय के जो महंत थे, मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी अभी, लेकिन जो उस समय के जो बड़े बड़े महंत थे, मठाधीश थे, उनके सबके साथ चर्चा भी बाबा साहेब ने की कि मैं हिंदू धर्म में ही रहूंगा, लेकिन आप अपने धर्म ग्रंथों से जो है ये जातिवाद और ये वर्ण व्यवस्था को हटा दीजिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन लोगों ने क्योंकि उसको हटाने के लिए इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, तब बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ा था। तो हम लोग जब तक जानेंगे नहीं चीजों को, तब तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और दूसरे लोगों को भी अपना वाला नहीं समझा। तो इसीलिए अगर हम समाज में जा रहे हैं, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी से कटना नहीं है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, अनदेखा अनसुना नहीं करना है। हमें यूनाइटेड होना है, जोड़ना है लोगों को, लेकिन अपने विश्वास पर इतना दृढ़ रहना है, हमें डिटरमाइंड रहना है कि हम लोग वो हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धा को ना हिला पाए। हमें काउंटर करना आना चाहिए, अगर वो कुछ हमें बता रहे तो हम उस पर क्वेश्चन कर सके, हम उन्हें तर्क वितर्क के आधार पर हम उन्हें बता सके कि प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो क्या आप सही कर रहे हो, तो हम उन्हें तर्क वितर्क दे सके। तो हमें मैत्री बनाने का प्रयास करना चाहिए, दूसरा पॉइंट है। तीसरा आपको जो है वही, जैसे आपके घर में फंक्शंस होते हैं, तो आप जितने भी संस्कार अपने घर में कराते हैं तो बौद्ध रीति से कराइए। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में, अब जैसे मेनली जो संस्कार होता है वो होता है शादी का, सबसे बड़ा अगर हम कहें तो, जो बुद्धिस्ट रिचुअल से होता है, शादी का होता है या फिर डेथ का होता है ना। हम लोग मृत्यु संस्कार होता है तो करते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग समय समय पर छोटे छोटे प्रोग्राम भी अगर हमारे घर में आते हैं, जैसे कि अगर हमारे घर में 4 मेंबर हैं तो चारों का बर्थडे तो आता ही होगा, अगर हस्बैंड वाइफ है तो एनिवर्सरी तो आती होगी, है ना। तो अगर हम घर में छोटे छोटे प्रोग्राम में भी 10 लोगों को भी इनवाइट कर ले, थोड़ा सा नाश्ता ही करा दे, तो 10 लोगों को सुनने को मिलता है। अगर आप साल में अपने घर में 4 प्रोग्राम करा रहे हैं, बुद्ध विहारों में करा रहे हैं, तो बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, बुद्ध विहारों में वो लोग नहीं आ पाएंगे जो बुद्धिज्म को मानते नहीं, जो बाबा साहेब को नहीं फॉलो करते, वो आप बुद्ध विहार में नहीं आएंगे, लेकिन आपके घर में जरूर आए। तो आप अपने घरों में समय समय पर जो है इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए, छोटे छोटे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए, ताकि 10 15 20 लोगों को आप लोग इकट्ठा कर सके और वहीं पर आप समझा सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं जहाँ लाखों की करोड़ों की भीड़ लगी होती है, और मैंने खैर धम्मा वेव्स पे देखा है कि उन्हें लाखों करोड़ों की भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें जेन्युइन पीपल चाहिए, चाहे क्वांटिटी कम रहे लेकिन क्वालिटी रहे। तो मैंने ये धम्मा वेव्स की एक चीज देखी है, तो मैं उसी के लिए कह रही हूँ कि अगर आप क्वांटिटी नहीं इकट्ठा करना चाहते हैं, आप क्वालिटी चाहते हैं, तो आप 10 ही लोगों को बुलाइए, लेकिन समय समय पर बुला करके आप जो है उसको कीजिए, ताकि संस्कारों में लोगों को जानकारी हो कि बुद्धिस्ट संस्कार, जैसे मैंने अपना उदाहरण भी मैं बताती हूँ, हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया, यूपी में हम लोग अक्सर रहते हैं, तो वहां पर ज्यादातर शादियां जो है पहले हिंदू रीति रिवाज से ही होती थी।
फिर धीरे धीरे जैसे जो एससी कास्ट के लोग हैं तो उन्होंने देखा ज्यादातर कि जब हिंदू ब्राह्मण आता है तो वो पैसा खाली ले जाता है और बाकी घी रहता है या जो भी चीजें रहती है वो ले जाता है, लेकिन वो पानी तक नहीं पीता उनके घर का। उन्होंने ये चीज देखा तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ब्राह्मण को बुलाना बंद कर दिया। लेकिन शादी का संस्कार तो कराना है, तो वो किससे कराते थे, उनके परिवार के ही कोई ना कोई रहता था। मामा जी हो गए, फूफा जी हो गए, चाचा जी हो गए, जो भी एक आचार्य के रूप में जो है संस्कार कराता था। अब जब वो आचार्य के रूप में संस्कार वो करवा रहे हैं तो उतने समय में वो मंत्र जो पढ़ते थे वो तो ब्राह्मण वाला ही पढ़ रहे हैं। बेशक ब्राह्मण नहीं आ रहा, लेकिन संस्कार तो ब्राह्मण से रीति रिवाज से करा रहे हैं। अब धीरे धीरे जब हम लोग ने जाना शुरू किया तो बुद्धिज्म से होने लगा, हम लोग जाने लगे। अब जब बुद्धिज्म से कराते तो लोग देखते हैं, अरे फेरे तो हुए ही नहीं, अरे मंगलसूत्र तो पहनाया ही नहीं। तो जो और रीति रिवाज रहते हैं वो सब उनको देखने को मिले। तो इससे क्या होता है, हम धीरे धीरे जो है लोगों को परिवर्तित कर पाते हैं। हम बता पाते हैं भाई फेरे क्यों करवाए, अगर आपको फेरे कराने हैं, हम करा देंगे फेरे, लेकिन आप पहले बता दीजिए उसका कारण कि उसको करवाया क्यों जाता है। आप रीजन दे दीजिए जेन्युइन, हम करा देंगे, हम भी फेरे करा देंगे आपको। जी। तो क्या होता है, इस तरह से जब आप समय समय पर छोटे छोटे संस्कार अपने घर में कराते हैं तो लोगों में जागरूकता संस्कारों से भी आती है, बहुत जागरूकता आती है संस्कारों से। तो ये हम तीसरा चीज समाज के लिए कर सकते हैं। चौथा जो है, बौद्ध कार्यक्रमों का हिस्सा बनना। समय समय पर जितने भी होता है, कई बार मोस्टली ऐसा होता है, हम लोग हिस्सा नहीं बनते हैं। प्रोग्राम हो रहा है कहीं पर, हमें पता है कि आज वहां प्रोग्राम लगा है, लेकिन हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है, मीटिंग है, ये काम है, वो काम है, हम लोग नहीं जा पाते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जाएं वहां पर, जितना ज्यादा हो सकता है। हो सकता है हम लोग, देखिए हम लोगों ने इतनी संपत्ति कमा ली है कि अगर हम एक दिन भी जॉब को छोड़ेंगे तो हमारे बहुत कुछ कम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमें उसको प्रायोरिटी देनी है कि अगर हमने एक दिन का प्रोग्राम मिस कर दिया तो इसका मतलब हम लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, प्रोग्राम मिस कर दिया। तो हमें प्रायोरिटी हमें देनी है कि जितने भी बुद्धिस्ट प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे छोटे प्रोग्राम हो चाहे बड़े प्रोग्राम हो, हमें उसका पार्ट बनना चाहिए। जैसे भी हो हमें समय निकालना चाहिए। बहुत सारी चीजों को हो सकता है पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये जो चीजें आप पीछे छोड़ेंगे इसका फल आपको भविष्य में मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा इसका फल। तो अगर आप छोटा सा त्याग करते हैं अपनी मनोरंजन वाले जीवन का या किसी भी तरह का, तो आप ये बहुत बड़ा फल आप इसको भविष्य में पाएंगे इसका। और इसके बाद में फैमिली को जरूर लेकर जाना। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी हैं तो पुरुष हैं, सब उपासक हैं, उपासिका कोई भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग विदेशों में सेटल हो गए हैं तो आपकी महिलाएं बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं होंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके घर में महिलाएं भी होंगी, शिक्षित भी होंगी, बच्चे भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। तो अगर आप परिवार को सम्मिलित नहीं करेंगे तो आप केवल ज्ञान लेकर के घर को आप बुद्धिस्ट नहीं बना सकते, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि महिला ही जो है वो बच्चों को पढ़ाती है, सिखाती है घर में। महिला जैसा करती है वही बच्चे सीखते हैं और उसी से फिर आगे की पीढ़ी हमारी तैयार होती है। इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में जितने भी पुरुष हैं तो वो सभी बाहर जाते हैं, समाज में जाते हैं, सीखते हैं, और सीखने के बाद में जो वो वापस आते हैं तो अपने घर में बताते ही नहीं। तो उससे क्या होता है कि महिलाएं वहीं की वहीं रह जाती है, और जो धम्म है वो भी वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि वो पीढ़ी वहीं पर खत्म हो जाता है। बच्चा तो वही सीख रहा है जो माँ सीख रही है, माँ से ही बच्चा सीख रहा है। तो अगर आप अपने परिवार को भी सम्मिलित करेंगे, घर की महिलाएं भी सम्मिलित होकर के जाएंगी कार्यक्रम में, चाहे ऑनलाइन वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, किसी भी तरह का प्रोग्राम है, तो महिलाएं भी रहेंगी, लड़कियां भी रहेंगी, तो वो भी उतना ही सीख पाएंगी और फिर वो आगे अपने बच्चों को भी वही सिखा पाएंगी। तो आने वाली पीढ़ी भी तैयार हो पाएगी, फिर हमें वही से दोबारा वही से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जो आज हम शुरू कर रहे हैं दोबारा हमें वहीं से शुरू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो जनरेशन ऑलरेडी उतना सीख चुकी हो। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसको बहुत ही जो हमारा कर्तव्य है, हमारा संकल्प है धम्म की तरफ, इसे हमें दो तरीके से देखना चाहिए। अगर हम अपने लिए कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। देखिए अभी मोहिंदर जी ने जो है अपनी शायद वाइफ है उनकी, उनको बैठा लिया है साथ में और शायद वो भी सुन रही हैं। तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा लगा देख करके। और मैं आशा करती हूँ कि अगली बार जब मैं धम्मा वेव्स में जुड़ूंगी तो मुझे महिलाओं की संख्या भी इतनी ही मिलेगी। धम्मा वेव्स में किसी की एंट्री नहीं है, लेकिन आपकी पत्नियों की एंट्री हो सकती है। मुझे लगता है आपकी पत्नियां और बेटियों की एंट्री हो सकती है, बेटे हो तो उनकी भी एंट्री हो सकती है। तो मैं प्रयास करूंगी कि अगली बार धम्मा वेव में जो है संख्या चाहे इतनी ही रहे, लेकिन कैमरे में दो लोग दिखाई दे, जोड़ी में दिखाई दे, जो है ना। तो और जब भिक्षुनी का अगर आप धम्म सुन रहे हैं, धम्मदेशना भिक्षुनी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो ऑब्वियस महिलाएं होनी ही चाहिए, सो दैट दे कैन गेट इंस्पायर, है ना। हमारे साथ में जो हरबंस जी जुड़े, उन्होंने मुझे शायद पहले बताया भी था, उनकी बेटी के बारे में भी बताया था उस समय में। तो अच्छा है कि अगर वो लोग भी जुड़ेंगे। तो हमारा ये संकल्प जो है, कम से कम जो हम समाज के लिए संकल्प ले रहे हैं
उसमें से एक संकल्प तो हमारा पूरा हो जाएगा, एक कर्तव्य तो हमारा पूरा हो जाएगा कि हम परिवार को सम्मिलित करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा आज का जो विषय मेरा था वो यही था कि हमारा कर्तव्य, हमारा संकल्प क्या होना चाहिए धम्म के लिए। तो हमारा संकल्प, हमारा कर्तव्य पहले स्वयं के लिए होना चाहिए और दूसरा समाज के लिए होना चाहिए। स्वयं के लिए हमें क्या करना है, स्वयं का बेहतर वर्जन कैसे बनाना है ताकि हम लोगों को इंस्पायर कर सके। तो हम दान के माध्यम से, शील के माध्यम से, ध्यान साधना करके, अपने आप को सरल बना करके, वृद्धों की सेवा करके और रोगी लोगों की सेवा करके, संघ की सेवा करके, समय समय पर धम्म श्रवण करके, और जो हमने धम्म सुना है उसे हम दूसरों को दे करके, ये सब चीजें करके हम लोग जो है अपने आप को हमारा कर्तव्य पूरा कर सकते हैं, हमारा संकल्प पूरा कर सकते हैं धम्म की तरफ में। और इसके बाद में समाज के लिए जो हमारा संकल्प है वो हम लोग जो है परिवार को सम्मिलित करके, कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर, मैत्री बनाकर, अधिकारों के ज्ञान देकर लोगों को, इन सब चीजों के माध्यम से, और घर 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 पर संस्कार कराकर समय समय पर, इन सब चीजों के माध्यम से हम लोग समाज के प्रति भी अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। और अगर हर एक व्यक्ति सिर्फ इतना सा ही प्रयास कर ले, बहुत लंबे चौड़े भाषण ना दे वो करोड़ों की संख्या में खड़ा होकर, केवल इतना सा छोटा सा प्रयास कर ले, बहुत डाउन टू अर्थ पॉइंट है, अगर आप छोटा सा भी, इतना इसमें बहुत ज्यादा प्रयत्न भी आपको नहीं करना है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको नहीं लगाने हैं, छोटा सा आप ये कोशिश भी कर लें तो भी आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा कर पाएंगे, और एक संकल्प जो हमारा है धर्म की तरफ में उसको आप आगे ले जा पाएंगे। तो मैं सभी के लिए यही आशा करती हूँ। समय क्या मेरे पास बचा है अभी? 1 more minute, Venerable. 1 more ओके minute. ओके, सो आई कंक्लूड हियर। तो यहाँ पर आप सभी को पता चला होगा कि हमारा कर्तव्य और हमारा संकल्प क्या है धम्म की तरफ में। आप सभी इस कर्तव्य को और इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ें, और मैं कोशिश करूंगी कि इसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकूं ताकि आपके लिए बाद में रीड करने के लिए इजी हो जाए। मैं अभी ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं कल जाने के बाद में कोशिश करूंगी कि मैं इसको प्रेजेंटेशन में भी आपको प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप लोग जब इसे रीड करेंगे तो आपके लिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा कि हमें क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट। और आप अपने माइंड से भी, ये तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आप अपने माइंड से भी जितने भी क्रिएटिविटी आप ला सकते हैं कि हम किस किस माध्यम से हम लोग धम्म को पहुंचा सकते हैं, समाज की तरफ में पहुंचा सकते हैं, अपने लिए तो है ही, लेकिन समाज के लिए हम लोग कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं। तो जो भी क्रिएटिविटी आप ला सकते हैं तो उस पॉइंट को भी आप नोट कीजिए और फिर उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए, छोटे लेवल से ही प्रयास कीजिए। और अगर उस पॉइंट को आप नोट करते हैं तो आप उसे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे या अपना जो भी आपका ग्रुप होगा वहां पर शेयर भी कीजिए कि हम, ये एक और माध्यम है या ये एक और तरीका है जिससे हम जो है अपने कर्तव्य को, अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो वो और अच्छा रहेगा कि आप अपने जो व्यूज हैं, जो ओपिनियन है, वो आप दूसरों के साथ में शेयर कर पाए। तो सभी के लिए यही मंगल कामनाएं हैं कि आज जो हमने हमारा कर्तव्य और हमारे संकल्प के बारे में सुना है तो वो सभी उस पर चले और सभी उसे पूरा करने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो धम्म की तरफ में एक कदम है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जब परिवार सम्मिलित हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां भी उसमें सम्मिलित हो जाएगी, और आने वाली पीढ़ियां जो है फिर हमें इतना ज्यादा उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से ही तैयार होंगे। हम लोग जो है, आप लोग भी जो हैं, सभी लोग दो संस्कृति में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग दो संस्कृति में पले बड़े हैं। हम लोग बचपन से जो हमें सिखाया गया और आज जो हम सीख रहे हैं वो दो संस्कृतियां हमारी हो गई है, इसलिए कहीं ना कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। लेकिन हमारा ये संकल्प भी होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक ही संस्कृति में पले बड़े, उनको दो संस्कृति में हम लोग नहीं पाले, ताकि वो लोग इस तरह से कभी कंफ्यूज ना हो या इस तरीके से उन्हें समझाने की जरूरत ना पड़े जब वो शुरू से ही, बचपन से ही एक ही संस्कृति में पले। तो इसलिए हमारा परिवार एक ही संस्कृति में पले, बौद्ध संस्कृति में पले, और वहीं पर वो जो है बड़ा हो, ताकि हम जो है हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो संकल्प है धर्म की तरफ, वो हम पूरा कर सके। तो सभी को यही अनंत में मंगल कामनाएं हैं। सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु। साधु साधु। तो बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। ये हमारे साथ वेनेबल विकुनी साक्या दामदीना जी थे। आज का जो सब्जेक्ट था हमारा कर्तव्य, हमारा संकल्प धर्म की ओर, आवर एक्शन, आवर थॉट्स टुवर्ड आवर धम्मा। सो जो टेक अवे है 2 पॉइंट्स वेनेबल। सो सबसे पहले पॉइंट्स आई टेक अवे कि जो दम है उसको ओरिजिनलिटी में ही फॉलो करना है, उसके अंदर मिक्स नहीं करना, क्योंकि हमने जो ओरिजिनलिटी है वही अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को देनी है। सेकंड वेरी पावरफुल पॉइंट, सबसे पहले हमने अपने आप के ऊपर काम करना है। सो मैत्री भावना, कंपैशनेटेड, वो अपने आप के ऊपर लेके आना है। उसके अगर आप उसके ऊपर आप काम करेंगे तो आई एम श्योर कि जो व्हेन यू गो इन द पब्लिक, व्हेन यू गो
face people, when you go on a stage, when you go on any event, so you automatically will be recognized by the people. So when you work on, so Venerable, बहुत बहुत धन्यवाद. हम चाहते हैं कि आप हमें ब्लेसिंग दें और हम रिक्वेस्ट करेंगे फिर, क्योंकि प्रोग्राम जो हमें बहुत रिक्वेस्ट आई कि वेनेबल को फिर लेके आओ, एंड क्योंकि आपने जो धम्मदेशना का आपका तरीका बड़ा सिंपलीफाई करते हैं, जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत सिंपलीफाई करके आप बताते हैं, तो इसलिए जो हमारे उपासक हैं वो बहुत लाइक करते हैं. जो हमारा लोगो वो ये लोगो भी हमारा दमावे का ये कि जानो फिर मानो. जी जी, So सिंप्लीफाई Venerable, करके, क्योंकि बहुत सारे न्यू कॉमर्स हैं ज्यादातर, और वो उतना डीप लैंग्वेज को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है. जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज होती है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है. तो प्रयास यही है कि धर्मों को इतना सरलता से समझाया जाए कि लोग, बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं पढ़ते कि उनको कठिन लगता है समझने में. तो अगर हम उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि हमारे नॉर्मल जीवन से ही जुड़ा हुआ है, धम्मा बहुत सरल है समझने में, तो यही प्रयास रहता है मेरा. और आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है कि मुझे धम्मा वेव्स पर दोबारा आप सभी ने आमंत्रित किया. और इसी प्रकार से मेरा भी प्रयास है कि मैं दोबारा से समय जल्दी ही दे पाऊंगी और आप लोगों के बीच में फिर से जो है धम्मदेशना देने का फिर मुझे अवसर मिलेगा, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी. थैंक यू वेनेबल. साधु साधु. साधु साधु साधु. तो ये था हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है. हम धम्मदेशना लेते हैं हमारे वेनेबल से, और आज एक बड़े पावरफुल टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की, धम्मदेशना ली है. और अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड सेगमेंट है. Venerable, if you want, you can stay with us, or you can, please give us a blessing, or you can, I know you have to catch the train. Yeah, I'll give you a blessing and I'll join like for maybe 10 or 15 minutes and then I'll leave. Thank you, Venerable. Okay. Somanasa sakatang tirthikata sampayutang asankarikang kamavachara mahakushala chittang. Somanasa sakatang jnana sampayutang sasankarikang kamavachara mahakushala chittang. Upekha sakatang jnana sampayutang असंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं. उपेक्षा सहगतं ज्ञानसम्पयुक्तं ससंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं. साधु साधु साधु. बहुत धन्यवाद वेनेबल. ऑन बिहाफ ऑफ पूरी टीम की तरफ से हम आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. तो प्लीज डू गिव अस टाइम एज सून एज पॉसिबल. Of course, I'll. Okay, sadhu. साधु continue. साधु. बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल. आपने बहुत ही सरल भाषा में जो आज धम्मदेशना दिया, हमारे दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया है. आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें धम्मदेशना दिया. और फ्यूचर में भी हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आपको सुनने का मौका मिलेगा. धन्यवाद. जी, अब जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड है वो है हमारे डॉक्टर सुजाता जी, जो नागपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें जो हमारे इतिहास के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं. तो डॉक्टर सुजाता जी जो कि वेरी वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड एंड बहुत सी उनके पास भी डिग्री हैं और हमेशा धम्म के लिए और बाबा साहब के मिशन के प्रचार प्रसार के लिए तत्पर रहते हैं, बहुत काम करते हैं. हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और आज का जो उनका जो उन्होंने तैयारी की है, जो हमारे इतिहास के इम्पोर्टेंट डे हैं उसके बारे में बताएं. डॉक्टर सुजाता जी, आर जी ऑनलाइन? नमो बुद्धाय, जय भीम. थैंक यू डॉक्टर सुजाता. वंदनात्मक वंडरफुल भिक्खुनी. आज मैं 23 तारीख से 29 तारीख तक का वीकली रिपोर्ट आपके समक्ष रखूंगी. 23 जनवरी 1814
सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका 209वीं जयंती पर हम उन्हें त्रिवार वंदन करते हैं। कनिंघम ने इतिहास में अपना बहुत ही नाम कमाया है, क्योंकि उन्होंने उत्खनन की खोज की है। जब वो 21 साल के थे तब उनका ध्यान सारनाथ के मिट्टी में दबे हुए अवशेषों पर गया था। तब खुदाई के लिए अपने वरिष्ठों से उन्होंने अनुमति मांगी और पैसे भी मांगे। उन्हें अनुमति तो मिली, लेकिन पैसे नहीं मिले, तो उन्होंने अपने ही सैलरी से खुदाई की और उससे जो शिलालेख मिला उसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और बताया कि ये जो धम्म के स्तूप होकर भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहाँ दिया था। तो 145 फीट ऊंचाई वाला स्तूप देखकर कनिंघम नतमस्तक हो गए। आगे सांची का स्तूप सामने लाया तथा सारिपुत्र और मंगलायन इनकी अस्थियां भी ढूंढ के निकाली। इन्होंने खुदाई के माध्यम से सभी स्तूपों को पुनर्जीवित किया। 1500 साल पुरानी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा की मूर्ति भी उत्खनन करके निकाली गई। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग को पुरातत्व सर्वेक्षण शुरू करने की विनती की। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई और उसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने। बौद्ध गया में सम्राट अशोक द्वारा बांधा गया वज्रासन एवं भगवान बुद्ध की अस्थियां की भी खोज की गई। नालंदा विश्वविद्यालय को कनिंघम द्वारा खोजा गया। तक्षशिला प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय को भी खोजा गया और इस खोज को दुनिया के सामने लाया गया। इसके लिए हम सभी उनके ऋणी रहेंगे। 23 जनवरी 1933 समता सैनिक दल की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका मुंबई में स्वागत किया गया था। 24 जनवरी 1955 बलवीर माधोपुरी इनका जन्मदिन रहता है। 24 जनवरी 1939 स्वतंत्र मजदूर पार्टी की सोलापुर में सभा ली गई थी। 24 जनवरी 1942 को नागपुर में गांधी जी को काले निशान दिखाकर उनका विरोध उनको दर्शाया गया था। 25 जनवरी 1948 को अहमदनगर में किसान और कामगारों के सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका भाषण हुआ था। 25 जनवरी 1948 को डॉक्टर धर्मकीर्ति इनका जन्मदिन रहता है। 26 जनवरी 1944 को मजदूर मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके अध्यक्षता में लखनऊ में सभा हुई थी। 26 जनवरी 1950 इस दिन को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये संविधान के साथ भारत देश को आधिकारिक तौर पर गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इस दिन राजधानी दिल्ली में एक विशाल परेड आयोजित होती है और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान के कारण ही लोगों को उनका हक और अधिकार प्राप्त हुआ है और इस 74वें गणतंत्र दिन की हम सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। 27 जनवरी 1919 साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी गवाही हुई थी। 28 जनवरी 1912 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने शाहू महाराज को पत्र लिखा था। 29 जनवरी 1946 को अनिल गजबे इनका जन्मदिन रहता है। 29 जनवरी 1939 पूना में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका भाषण हुआ था। 19 जनवरी 1904 आज का ही दिन, तो 1904 में जोगिंद्रनाथ मंडल इनके जन्मदिन पर हम उन्हें विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। वे दलित उत्थान के लिए समर्पित और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर उन्होंने दलित उत्थान के लिए कार्य किया। वे एक विद्वान भी थे। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रथम वो कानून मंत्री बने थे। बाद में श्रम मंत्री भी बने। जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान जाने के पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अच्छे सहयोगी रहे तथा डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल के दोनों महान नेताओं ने मिलकर संघर्ष किया और दलितों को देश के समक्ष सामने रखा। ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्र से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था वो मुस्लिम बहुसंख्यक था और जोगिंद्रनाथ मंडल के दलित समर्थक और मुस्लिमों के समर्थन से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जोगिंद्रनाथ मंडल को समझाया कि पाकिस्तान में ना जाए, लेकिन उन्हें लगा कि पाकिस्तान में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, लेकिन उनको वापस भारत आना पड़ा। वो पाकिस्तान में संविधान सभा की शुरुआत में प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रथम कानून मंत्री बने तो इधर जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री बने थे।
लेकिन दोनों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। ये विडंबना है कि पाकिस्तान ने उनको देशद्रोही भी कहा था, जबकि भारत में अछूत के रूप में वो रहे। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। इस तरह वीकली रिपोर्ट आपके समक्ष रख के हमने आपको एक सप्ताह की जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता, थैंक यू सो वेरी मच। आप जो प्रिपेयर करते हैं पूरी वीकली एक्टिविटीज जो हमारे इम्पोर्टेंस डेज हैं, उसके लिए हम पूरी रमावेव की टीम आपके आभारी हैं, और ऐसे ही आस करते हैं कि आप ऐसे ही जो हमारे जो दर्शक हैं, जो उपासक हमें देखते हैं, वो ऐसे ही इसका काफी लाभ उठाते रहेंगे। सो अभी हम चलते हैं जो हमारी जो लास्ट सेगमेंट है, जो हमारे साथ आज हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, एडवोकेट चरणजीत बंगड़ जी, जो एमए इन इंग्लिश हैं और एमए इन पॉलिटिकल साइंस हैं और एलएलबी हैं, और एलएलएम की जो परस्यूइंग उसकी तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन। और जो अंबेडकर बुद्धा लर्निंग सेंटर विलेज गढ़ा फ्लोर, वहाँ पे वो ट्यूशन सेंटर भी चला रहे हैं। और उनको लाने से पहले मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, क्योंकि कुछ उन्होंने पिक्चर्स हमको भेजी थी तो तैयार की है। सो लेट्स वॉच दैट प्रेजेंटेशन, उसके बाद सीधा ही हम चलेंगे पंजाब की ओर। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी अवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराया तुझको नमन। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। ये कुछ प्रेजेंटेशन थी जो अपना सेंटर है अंबेडकर बुद्धा लर्निंग सेंटर विलेज गढ़ा, जो फ्लोर के अंदर है। और आई एम श्योर कि आपने इसका काफी इसको देखा होगा। और हम सीधा ही चलेंगे अब हमारे साथ जो एडवोकेट चरणजीत बंगड़ जी हैं, उससे सारी जानेंगे। सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं।
बंगड़ साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ धम्मा वेव्स की जितनी भी टीम है, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बंते जी से, और बंते जी से मैंने जो उन्होंने दम दीक्षा दी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और मैं कोशिश करूंगा जो भी दम दीक्षा उन्होंने दी मैं उसको अपनी जिंदगी में खुद उतारूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे पढ़ते हैं उनको भी ये मैं कोशिश करूंगा कि वो भी ये बातें सीखें। दूसरी जो बात है, मैं आप सभी टीम का इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैंने उनको बताया कि दम्मा वेव्स के नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है एक, वो हमारे इस छोटे से सेंटर को बहुत इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने वाले हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। तो लेकिन इधर समय ज्यादा हो गया, वो तो बोलते थे कि हम भी सर आपके साथ बैठेंगे। तो मैंने बोला बच्चा भी आपका एक्चुअली एग्जाम्स का भी समय है, तो आप तैयारी कीजिए। तो इन सभी चीजों के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे प्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग में भी सबसे जो पहली बात थी, जो बाबा साहब क्या बोलते हैं कि समाज की तरक्की किस चीज पे डिपेंड करती है, वो उनकी उस समाज की शिक्षा पे डिपेंड करती है। तो जब मैंने पंजाब में देखा कि हम लोग बहुत से लोग बाबा साहब की बातें करते हैं, तो जब हम उनका एजुकेशन लेवल चेक करते हैं तो हमारा मन बहुत दुखी से भरता है, दुख से भरता है कि हम देखते हैं कि जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं स्पेशली इन पंजाब, उनका जो क्वालिफिकेशन पूछा जाता है वो 8, और बहुत कम है जो 10 से ऊपर है। लेकिन हमारा जो मिशन है, जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं तो शुरू ही जहां से होता है पढ़ो। जब ज्योतिराव फूले जी के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि ज्योतिराव फूले जी और उनकी जो धर्म पत्नी थी सावित्रीबाई फूले जी, उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की? एजुकेशन से। बाबा साहब का मिशन कहाँ से शुरू होता है? एजुकेशन से। तो मैंने देखा कि मुझे मुझे महसूस हुआ कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे समय दें तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जी कैसे स्टार्ट किया। जी जी। हमारे गांव में हमने मिलके, हमारा गांव का नाम है विलेज गढ़ा, मिलके हमने एक छोटा सा, हमारे पास जमीन थी, वहां पे एक हॉल बनाया, और हॉल में मोर देन 20,000 बुक्स जो हमारे मिशन से रिलेटेड हैं वो रखी। हमने बुक्स रख दी, लेकिन काफी समय हमने देखा कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बुक्स पढ़ने में। तो मैंने स्टडी किया, तो फिर मैंने 2 टीचर हायर किए। जब वो 2 टीचर हायर किए और हमने इधर बच्चों को शाम को फ्री ट्यूशन देना शुरू किया, और मैं खुद हैरान हो गया भी सिर्फ विद इन 2 मंथ्स हमारे पास 65 स्टूडेंट्स जो है एनरोल हैं, और हर रोज वो आते हैं। और जब हमने उनको पढ़ाना शुरू किया, मैं उनको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और एक लड़का ईशान है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, और ही इज वेरी इंटेलिजेंट गाय। तो वो जब उन्होंने उनको मैथ पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों की जो गिनती बढ़ी। और उसके बाद हम अब क्या करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक हम उनकी जो स्कूलिंग होती है, स्कूल की एजुकेशन है, सिर्फ वही उनको पढ़ाते हैं। और जब हम जो सैटरडे वाला हमारा दिन होता है उसको हम मिशन डे के रूप में लेते हैं। उस दिन हम बच्चों को टॉपिक देते हैं, गुरु रविदास जी पे बोलना है, संत कबीर जी पे बोलना है, बाबा नानक जी पे बोलना है, भगवान बुद्ध पे बोलना है, ज्योतिराव फूले जी पे, सभी जो हमारे महापुरुष हुए उन पे बोलना है। जब समाज की जो कुरीतियां हैं उन पे बोलना है, जब कोई साइंस वाली चीज है उन पे बोलना है। तो बच्चे उसकी तैयारी करके आते हैं, और हम उन एक छोटा सा प्राइज देते हैं। और मैं खुद हैरान हो गया कि बहुत कम समय में बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की, और सावित्रीबाई फूले जी पे भी बहुत बढ़िया बच्चे अभी बोल रहे हैं। ये जो एजुकेशन का एक मेरा माध्यम है कि मैं चाहता हूँ, जैसे प्रेजेंटेशन में भी देखा कि हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, और मैं यही चाहता हूँ, और हमारी टीम की भी यही इच्छा है कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और बड़ी बड़ी जो उनकी डिग्री है ना उनको हासिल करे, और जो हम अपने मिशन को पूरा कर सके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद चंदी जी। कुछ क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, तो पहले सबसे पहला जो सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया की स्थिति देखते हैं, पंजाब की देखते हैं, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारे समय से कोई गवर्नमेंट की कोई जॉब्स नहीं निकल रही, हमारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारे बच्चे हैं जिनको आप ट्यूटरिंग करते हैं, वो उनका फोकस एकेडमिक लेवल पे होना चाहिए, जहाँ
क्योंकि जॉब्स वगैरह तो है नहीं जहाँ उनको कुछ स्किल्ड जो आपको स्किल्ड में उनको चाहते हैं कि उसकी नॉलेज लें ताकि दे बिकम स्किल्ड वर्कर। जी, ये मेरा पहला आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए सर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिपेंड करता है बच्चों के इंटरेस्ट पे। फिर सेकंड जो आपने बात बोली, मेरे हिसाब से तो बच्चों को जो एकेडमिक जो स्टडी है ना उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जहां तक जॉब्स का सवाल है, बहुत सी जॉब निकलती हैं, बहुत सी जॉब निकलती हैं, क्योंकि मेरा पहले कैफे था लॉ लॉ में जाने के पहले, तो बहुत सी जॉब निकलती हैं, लेकिन हमारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते। बहुत से बच्चे हमारे एलिजिबल नहीं होते। गांव में हम देखते हैं 10th के ऊपर बच्चे जाते नहीं हैं, तो अगर जाते हैं तो उनका जो मार्क्स है बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात, जो स्किल सेमी स्किल की बात आपने बताई, तो वो भी उनके लिए बेटर है। लेकिन अगर परफेक्शन के साथ किया जाए, अगर परफेक्शन के साथ किया जाए तो वो भी उनके लिए बेटर है। लेकिन मैं जो यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो एकेडमिक जो स्टडी है ना उसकी ओर ज्यादा जाए, जो मास्टर डिग्री तक ज्यादा जाए। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं हमारे बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं हमारे जो PhD हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो मास्टर हैं। तो जब अगर हमारे पास डिग्री नहीं होगी कोई, तो हम कैसे वो जॉब्स को जो जो प्राप्त कर सकेंगे। सो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है बच्चों को कि आप ज्यादा से ज्यादा एकेडमिक जो स्टडी है ना उनकी तरफ जाएं, ता जो जो अपने, क्योंकि हमारा जो स्टडी करने का मन ऑब्जेक्टिव सिर्फ जॉब लेना नहीं है, क्योंकि हमें वो समझना है वो जो सिस्टम है। जैसे वंते जी ने बताया था कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लैंग्वेज समझी नहीं जाती, इतनी मुश्किल भी नहीं है अगर हम समझाएं तो। सो मेरा मेरा जो यही बात है, कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को ज्यादा एकेडमिक स्टडी की तरफ जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। अभी हमारे साथ एडवोकेट चरणजीत बंगड़ जी हैं जो अंबेडकर बुद्धा लर्निंग सेंटर विलेज गढ़ा फ्लोर, वहाँ पे वो ट्यूटरिंग करवाते हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। जी तो जी, कैंसर प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। जी जी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि बंगड़ साहब, जो कई स्टेट्स में ना ऐसी स्टूडेंट्स को विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र की सरकार है, हर साल 75 स्टूडेंट को विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देती है। तो पंजाब सरकार में ऐसा कुछ है? कुछ ऐसी बच्चों को ऐसे कोई एजुकेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है पंजाब सरकार भी, जैसे महाराष्ट्र की सरकार करती है? इसके बारे में आप जानकारी दें प्लीज। जी कैन साहब, मैं इस जो क्वेश्चन है ना इसको मैं थोड़ा सा लंबा भी करता हूँ। तो दो तरह की बातें हैं। एक तो बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ऐसी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए हेल्प करती है, और एक क्वेश्चन है कि ऐसी पंजाब गवर्नमेंट ऐसी स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ने के लिए हेल्प करती है। सो जो मेरा पहला जो क्वेश्चन मैं अपने आप से कर रहा हूँ, जब बता रहा हूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, मैं कुछ नाम लेने चाहता हूँ। 2012 की बात है, वो राजेश कुमार जी, अभी वो हाई कोर्ट में वकील साहब हैं, धर्मेंद्र पुल्लाराय जी, बेदी साहब जानते हैं, अपने धर्मपाल जी, और भी बहुत से हमारे लड़के थे जिन्होंने स्ट्रगल किया कि ऐसे स्टूडेंट्स को, जो उनकी एजुकेशन है, जो गरीब बच्चे हैं, जो जरूरतमंद है और कैपेबल है, उनको जो एजुकेशन में, क्योंकि हायर स्कूलों में, हायर कॉलेज में हम हमारे बच्चे फीस नहीं पे कर सकते, इसकी वजह से वो बच्चे रह जाते थे। तो जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप लागू किया, और उस स्कॉलरशिप का ऑनलाइन पोर्टल भी बना था। पहले था वो आशीर्वाद, आशीर्वाद उस स्कीम को बोलते थे। फिर डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पे वो स्कॉलरशिप का नाम जो लिखा गया, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हमारे पंजाब की ऐसी कम्युनिटी के थे, वो बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उन्होंने एडमिशन ली। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बड़े दुखी हृदय से मुझे ये बात कहनी चाहता हूँ मैं कि हमने भी बहुत से बच्चों को एडमिशन कराई, लेकिन वो बच्चे, जैसे लवली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ली, लेकिन खुद ही बच्चे छोड़ गए। छोड़ इसलिए गए क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था, जो वो मजबूत नहीं था, वो स्ट्रांग नहीं था। तो वो इंग्लिश वगैरह जब जो मैथ था वो उनका इतना स्ट्रांग नहीं था, तो बच्चों ने एडमिशन ले ली, वो छोड़ दिया। सो उसके बाद क्या हुआ
कि वो जो स्कॉलरशिप है वो जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें बंद हो गई। अब सिर्फ कुछ कॉलेजेस हैं जिन्हों में वो स्कॉलरशिप चल रही है और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो मेन कॉलेजेस हैं, जो हायर लेवल की जहाँ डिग्री कोर्स होते हैं, वहाँ पे वो स्कॉलरशिप अभी लागू नहीं है। और दूसरा जो सवाल था कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी बच्चों को कोई स्कॉलरशिप दी जा रही है जिससे वो बच्चे विदेश में जाके पढ़ सकें। तो मैं इस सवाल का जवाब यही है, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत से लोगों को मिला, लेकिन मेरे को कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप जो नजर नहीं आई जो बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजती हो। तो फगवाड़ा से 2 बच्चे गए थे, उनको वो है नेशनल स्कीम, नेशनल एक स्कॉलरशिप है, वो सेंटर की जो स्कीम है उसके तहत 2 बच्चे फगवाड़ा से फॉरेन पढ़ने गए थे। लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप जो नहीं दे रही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैन साहब, एनी मोर क्वेश्चन? That's good enough for today. Yeah, थैंक यू thank सर। you. एक जो Thank you. लास्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ से, अ, हमारी एक और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी। तो जी वो जो उनका जो एम है वो बेसिकली हमने यही रखा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारण अपनी जो एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो उनकी जो हम थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन हमको ये देखने में आया, ये क्वेश्चन ये है कि कुछ जो बाद में हमें फीडबैक मिलती है कि जिस कोर्स के लिए हमने उनकी हेल्प की, वो कोर्स के लिए ऑटोमेटिक ऑलरेडी जो जो फंडिंग अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। तो प्लीज थोड़ा 1-2 मिनट में आप ऐसा कुछ जो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट फंडिंग सपोर्ट करता है उसके बारे में जरूर बताइए। जी सर। जैसे आपने इनका बताया, तो मैं धन्यवाद इनका करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इनकी टीम की हेल्प से एक लड़की को पढ़ाया था। वो लड़की का गांव था विलेज बंडाला। तो मुझे दुख की बात भी हम दुख की बात भी है, जैसे आप कनाडा में बैठे हैं, फॉरेन में बैठे हैं, हेल्प करते हैं, आपके अंदर एक दर्द है कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ें। लेकिन वो मैं खुद ये बताना चाहता हूँ, जब वो उस लड़की ने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद मेरी उम्मीद थी कि वो लड़की जो पे बैक टू सोसाइटी कुछ ना कुछ मिशन में जो हिस्सा डाले, लेकिन वो किसी जो दूसरे ब्राह्मणवादी सिस्टम में उनमें उलझ गए हैं। तो मेरी ये भी बेनती है कि हम जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनका जो थॉट्स हैं वो भी हम अम्बेडकराइट बनाएं। अगर मैं इधर अपने गांव में ये बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इनको मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, अपना फाइनेंशियली इनकी हेल्प कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ इन बच्चों को मैं अम्बेडकराइट जो थॉट्स हैं, बुद्धिस्ट थॉट्स हैं, इनको बता रहा हूँ हमारा मिशन क्या है। सो दूसरी बात सर आपने बोली, बहुत से मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, जैसे एक तो कैन साहब की जो टीम है वो भी हेल्प करती है, तो कुछ और टीम्स भी हैं। तो कुछ बच्चे जेडे सभी उससे जो बेनिफिट लेते हैं वो भी गलत बात है, और गवर्नमेंट भी कई तरफ से जो उनको दे रही है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सभी को कि जो भी फॉरेन से जो बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, वो पहले इधर उनकी प्रॉपर देख ले कि बच्चा सीरियसली वो जरूरतमंद है और वो उसके कैपेबल है। ऐसा ना हो कि बच्चा हम अपना हार्ड जो पे करते उनको देते हैं, लेकिन बच्चा वो किसी और जो यूज कर लेते हैं। ऐसा बहुत से केसेस मेरे सामने आते हैं, क्योंकि मेरा एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, मैं एजुकेशन को ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो जो दूसरी बात आपने बोली कि वो बिल्कुल इनकी बात सही है कि बच्चों ने जो गवर्नमेंट से भी जो फीस वगैरह होती है माफ होती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह उधर से भी ले लेते हैं। सो वो गलत बात है कि वो इसका कारण यही है क्योंकि हम लोगों में अभी दम ज्ञान नहीं है, हमारे जो नैतिक्स है वो डेवलप नहीं हुए हैं, एथिक्स जो गुण होने होते थे ना वो अभी बने नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे दम बढ़ रहा है और लोग नैतिकवान हो रहे हैं, श्रद्धावान हो रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं, तो वो हमारे जो कुरीतियां हैं हजारों सालों से वो कम हो रही हैं और हो जाएंगी। जी, वो जी बिल्कुल सही बात। बंगट साहब माली हमें, जी, जी जी माली प्लीज में गो अहेड। एक सवाल बंगड़ साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, आप बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं, उनको ट्यूशन वर्क दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरा सवाल है कि जब कोई जॉब्स निकलती हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की या रेलवेज या किसी भी डिपार्टमेंट, तो जॉब अपॉर्चुनिटी में उनको भी ट्रेनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल
इंटरव्यू की ट्रेनिंग या को जो उसका टेस्ट होता है, जॉब ओरिएंटेशन में भी उस बच्चों की आप हेल्प करते हैं स्कूल एजुकेशन के अलावा? जी सर, अभी ये मेरा ना जो फर्स्ट सेशन है ये वाला, अभी जो मार्च में है ना ये कंप्लीट होगा। और इसमें जो बच्चे मैंने तो शुरू किया था कि 10th तक, लेकिन मेरे पास ग्रेजुएशन तक के जो बच्चे अभी आ रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन हम ये तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों को जो भी जॉब्स है उनकी उनकी प्रेपरेशन कैसे करवानी है। पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होता भी कौन सी साइट से जॉब निकलती है, कौन सी साइट से देखना है। बच्चे अपना समय, जो कीमती समय है, वो फेसबुक या व्हाट्सएप में गलत जगह यूज कर लेते हैं। अभी हम उनको, उनके लिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी बनाया है। तो वहाँ कौन सी साइट से जॉब निकलनी है, कैसे उनको अप्लाई करना है, कौन से उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सभी हम पहले, अभी उनकी जो नेक्स्ट जो सेशन है उसकी तैयारी हम इस बार करेंगे। उनको नेक्स्ट सेशन में ये पढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये है, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मुझे घर भी चलाना है, काफी कुछ देखना है। तो वो जो जो आपने सवाल पूछा ना, वो नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि गांव में काफी लोग अभी हेल्प कर रहे हैं। जी। जी थैंक यू, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बंगर साहब, हमें ना कई बार बड़ी डिसअपॉइंटिंग होती है। और क्योंकि फंडिंग हमने भी रिलीज की और उन्होंने फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी ले ली। और हमारी कोशिश होती है कि जब जो भी स्टूडेंट हमारे कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, हम उनको बाबा साहब की लाइफ एंड मिशन देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उनकी जो कनेक्टिविटी, जहाँ उनकी दम की और बाबा साहब की मिशन की और कोई वो हमें वो दिखता नहीं है। तो ये बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग है। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जो सेंटर में आपने जितने भी पोर्ट्रेट लगाए हैं, हमारे महापुरुषों के पोर्ट्रेट लगाए हैं, जब भी स्टूडेंट आते होंगे तो वो बिल्कुल उसको विजुलाइज करते होंगे, वो जानने की कोशिश करते होंगे। ये आपने बहुत अच्छा उपराला किया। तो कैसा, मैं चाहूंगा अंत में आप कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। जैसे अभी चरणजीत जी ने बताया, आप भी बता रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू में हम जो बाबा साहब का मिशन के लिए बहुत इमोशनल थे। जैसे भी हमें रिक्वेस्ट आता था कोई, और वो लिखते थे कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे फादर साहब बहुत लेबर करते हैं और हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम इमोशन में उनको, हाँ, हमारे 2-3 लड़के थे वहाँ हमारे, वो जाते थे और थोड़ी सी इंक्वायरी करके तो उनको पैसा दे देते थे, जितना भी वो चाहते थे। तो एसस कनाडा ने ऑलमोस्ट आज तक 2-3 करोड़ रुपया जो पंजाब में और दिल्ली में, ऐसे जहाँ कहाँ से भी हमें रिक्वेस्ट आता था तो हम वहाँ पैसा भेजते थे। तो काफी पैसा हमने इंडिया में भेजा। तो स्लोली स्लोली हमें जब पता चला कि लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो मिसयूज करते हैं, हमें एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो फिर हमने उसको ज़्यादा सीरियसली, थोड़ा डीपली हमने इंक्वायरी करना शुरू किया। तो ये दुख की बात है कि उनको हम ये तो कहते थे, हम लेटर भी उनसे लेते थे कि वो बाबा साहब के मिशन के लिए जो फ्यूचर लगाएंगे, मगर हमें दुख के साथ कहना पड़ता, वो सभी वो ब्राह्मणवादी और अगेंस्ट बुद्धम एंड अगेंस्ट बाबा साहब फिलॉसफी के जाते हैं। तो फिर हमने उधर से थोड़ा हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। और फ्यूचर में हम करते तो रहेंगे, मगर हम सीरियसली उसको देखेंगे कि वो बाबा साहब के मिशन पे चलने लायक हैं। तो ये भी एक कहते हैं ना, पाप है, जो जो झूठ बोल कर पैसा लेना और उनके पेरेंट्स जो झूठ बोलते हैं। तो जो बुद्ध का जो संदेश है उस वो है जे, जैसे ताजे दूध का एकदम दही नहीं बन सकता, वैसे ही बुरे कर्मों का फल जल्दी से सामने नहीं आता। राख से ढकी हुई आग की तरह मूर्ख को राख करने के लिए पाप कर्म उसका पीछा करते रहते हैं, मगर स्लोली स्लोली, मगर एक दिन आपको वो जो है कर्म आपके पीछे रहते हैं और वो सर्कल चलता है और को वो पे बैक करना पड़ता है। धन्यवाद। नमो बहुत बहुत बुद्धाय। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो बंगर साहब, मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से आप आज के प्रोग्राम आपने हमें समा दिया। और ये नहीं है कि आज हमने आपसे समा लिया तो हम आने वाले समय में भी फ्यूचर आपसे जरूर अपडेट लेते रहेंगे। और अगर आपका कोई स्टूडेंट है जो
एकेडमिक लेवल के ऊपर अचीवमेंट कुछ हो रही है, तो प्लीज डू गिव अस अ रेफरेंस, हम उनको भी जरूर अपने स्रोतों के साथ रूबरू कराएंगे। सो एट द एंड, डू यू वांट टू कंक्लूड एनीथिंग? बस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी साथियों को कि अगर जो मेरा पर्सनल व्यू और पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से 2 बार मैं अचीवर भी लिया हूँ मैंने। अभी नेक्स्ट टाइम फिर मैं अचीवर लेने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने जो स्टडी किया कि अगर सच्ची में हमें कुछ बदलाव लेके आना है, कुछ चेंजेस लेके आनी है, अपने दम को बढ़ाना है, तो आप बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़ी बड़े जगह पे पैसा मत वेस्ट कीजिए। हर कोशिश कीजिए कि गांव में ऐसे ट्यूशन सेंटर हो जाए, एक अच्छी टीम हो, बच्चों को पढ़ाएं, और उसके साथ साथ उनके जो व्यू हैं वो ओमेट क्राइट जो हमको बनाना है उसका कुछ ना कुछ कीजिए। और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। 65 स्टूडेंट्स बहुत आसानी से ये कहना मगर, लेकिन मैं जिस गली में, अपनी गांव में गली में जाता हूँ, जिस भी गली में जाता हूँ, छोटा सा बच्चा निकलता है, सर जय भीम, तो सीना जो है ना बहुत चौड़ा हो जाता है यार, भी कुछ ना कुछ है। जिस मर्जी गली में चले जाना मेरे साथ सर, हर गली में आपको एक बच्चा मिलेगा जय भीम जय भीम। तो बहुत बढ़िया लगता है। सो, और मैं सबसे आपको सभी का आभारी हूँ कि आपने हमारे छोटे से इस गांव के उपराले को बहुत बड़े लेवल पे गए लेके गया, और हमें हौसला मिला। और इस हौसले से हम डेफिनेटली हम अब जो अपना और इस मिशन को, इसके प्रति जिम्मेवार बनेंगे और बच्चों को और पढ़ाएंगे, और इन्हीं सभी को अम्बेडकर बुद्ध के जो मिशन है उस पे उसके साथ लगाएंगे। सो अभी साहब सभी आप सबका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मोहम्मद बहुत आजाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का ये प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो दम्मा वेव का लोगो है, जानो फिर मानो, जो दम का दान है, दम का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है। सो द पर्पस ऑफ दम्मा वेव्स, लर्न एंड शेयर द दम्मा। व्हेन यू शेयर द दम्मा, it's good for this life as well, many lives to come. Be mindful, be safe, be kind. नत्थी में शरणं वरं आयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्यवाजेन हेतु में जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं आयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सत्यवाजेन हेतु में जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं आयं संगो में शरणं वरं एते सत्यवाजेन होतु में जय मंगलं। साधु 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 साधु। साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि।